नमो बुद्धाय। आप सभी को ज्ञात है कि ये महीना जो है तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना, और इस महीने का नाम जो है सागादावा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। क्योंकि इस महीने को जो है गौतम बुद्ध भगवान ने अपने जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को प्राप्त के सारे उन्होंने इस महीने को जो है उन्होंने ब्लेस्ड किए हुए हैं। जिसके कारण अगर हम इस महीने में सागादावा के महीने में अगर हम कोई पुण्य का काम करते हैं तो उसका जो है लाख गुना लाभ मिलता है। तो इसलिए जो है ये महीना जो है हम बौद्धवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाते हैं कोई पुण्य का काम करने के लिए। तो वैसे भी मैंने पिछले साल भी सागादावा के महीने के बारे में, सागादावा का मतलब क्या है, कैसे इसका नाम सागादावा पड़ता है, उसके बारे में मैंने पिछले साल विस्तार से एक वीडियो बनाया जो यूट्यूब में आपको ऑलरेडी मिलेगा। आज मैं जो है आप लोगों को सागादावा में जो हमारे एक बौद्ध परंपरा में जो है जो झंडा लगाए जाते हैं, जिसे हम प्रेयर फ्लैग्स जो कहते हैं, झंडा जो गाड़ते हैं, बोटी भाषा में थर्चोक कहते हैं। तो इस महीने में जो है झंडा लगाने का, प्रेयर फ्लैग्स लगाने का एक परंपरा है। तो इस वक्त हम कौन सा झंडा हम किसके लिए लगाएं, मैं इसके बारे में विशेषकर इसके बारे में बताऊंगा। हमें झंडा लगाते वक्त जो है इस महीने में, अगर आप जो है आपका अगर काम अगर ढंग से नहीं चल रहा है आपका, यानी कि व्यवसाय के तौर पर हो या आपका खेती बाड़ी के तौर पर हो या किसी भी काम पे आपका कोई पर्सनल अपना अपना काम होता है, अगर वो काम जो आप एक मेहनत के सारे कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, फिर भी जो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं जिससे आपका काम जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप जो है इस महीने में आप लुंगता नामक एक झंडा होता है, आप उसे लगाइए, जिससे जो है आपका वो बाधाएं दूर हो जाएगा। तो वैसे भी हम ये लुंगता का झंडा हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा काम जो है तेज़ी से आगे बढ़े, और बिल्कुल शीघ्र ही इसका एक रिज़ल्ट पाने के लिए हम इस झंडा का प्रयोग करते हैं। तो ये लगाइए। और अगर आपने अपने जीवन में आपने मान लो आपने बहुत बड़ा पाप का काम किया है, तो इस महीने में जो है वो पाप देशना का काम जो है इस महीने में अगर आप करें तो बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए जो है आप झंडा जो है वो फिर आपने यज्ञ नामक ओम बेजर साधु समय, ऐसा जो 100 अक्षरों का एक मंत्र होता है, ये मंत्र जो है बोधिसत्व वज्रसत्व का मंत्र है। तो आप इस मंत्र का झंडा को आप लगाएं, फहराएं। और यदि आपके अंदर जो है एक बेमतलब का एक डर, खौफ जो रहना, और किसी भी काम पे जो आपका मन ना लगना, और लोगों के साथ बैठने का मन ना करना, तो हर समय मन के अंदर जो है कुछ नेगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक सोच जो आना, अगर ऐसा चल रहा है तो आपके साथ, तो आप जो है गुरुपदम संभव का मंत्र ओमा हूँ बेजन गुरु पेमा सिद्धिं हूँ जो हुआ वो, और दूसरा परशुराम सलाम कहते हैं, इसे फहराएं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर यदि आप एक गृहस्थी है तो अगर आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, मान लो जैसे कि आपका बच्चा ना होना, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप जो है इस महीने में आप तारा माता, तारा देवी फमा डोलमा कहते हैं जजुन डोलमा, तो तारा देवी का आप मंत्र, और जो है तारा माता का प्रेयर्स का झंडा होता है, वो झंडा लेके आप उसे फहराएं। कि आप मान लो आपका कोई परिवार या आपका कोई जान पहचान गुजर गया, तो उनके लिए अगर आप झंडा लगाना चाहते हैं तो फिर जो आप चेन्नई से लोकेश्वर का मंत्र ओम मनी पेमे हूँ जो हुआ, वो वाला झंडा लीजिए और उसे फहराएं, उससे जो उनको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर यदि आप किसी बीमारी से अगर आप गुजर रहे हैं, एक आप रोगी हैं, तो आप जो है मेडिसिन बुद्धा का मंत्र जो है त्यादम बेगजे बेगजे माँ बेगजे राजा समुगते सोहा,
ऐसा उनका 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। वो वाला मंत्र का आप झंडा लीजिए और उसे फहराएँ। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, देखो हमारे पास जो है 1 साल में 12 महीने होते हैं। उसमें जो है 365 दिन होते हैं। तो अगर इस 12 महीने में से अगर हम 1 महीना जो है, अगर हम पुण्य का काम पे लगाएँ, बहुत सारे महीने तो हम ऐसे ही गँवा देते हैं, कुछ काम पे भी, और कुछ तो ऐसे व्यर्थ गँवा देते हैं हम। तो 1 महीना जो है आप बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ या इस महीने को, इस सगत हुए महीने को आप एक पुण्य के काम पे जो है लगा के जो है इस महीने को आप पूरा करने की कोशिश करें। तो कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो पुण्य का काम करने का तरीका जो है हमारे बौद्ध धर्म में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि झंडा फहराना हुआ, मंत्र जप करना, परिक्रमा कोरा लगाना, और ध्यान में बैठना, और दंडवत नमन करना, इत्यादि। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अपने गलत सोच को जो है बदलने का काम। जैसे कि हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक सोच जो हैं, हमें उसे ग्रंथों को और शास्त्रों को पढ़कर जो है पढ़कर और चिंतन मनन कर और साधना में बैठकर उन नकारात्मक सोच को हम बदल सकते हैं। तो ऐसा काम करने का भी आप ज़रूर कोशिश करें, जिसका परिणाम जो है वो आपको तुरंत मिलता है। बाकी मंत्र जप करना, झंडा फहराना, तो उसका परिणाम आपको तुरंत उसी वक़्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मिल तो जाता है पर थोड़ा मुश्किल है तुरंत मिलना। तो इसका परिणाम जो है अपने गलत सोच को बदलने का जो एक काम जो है, शास्त्रों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, तो इसका परिणाम जो है आपको तुरंत मिलता है। तो इसलिए जो है आप इस काम को, इस पुण्य का काम को जो आप ज़रूर करें। अब कुछ लोग इस काम को जो है पुण्य का काम नहीं समझते हैं। एक अच्छा काम भले बोल ही देते हैं, पर वो पुण्य का काम पे वो नहीं पुण्य के काम पे वो नहीं गिनते हैं। ये बिल्कुल करते हैं। पुण्य के काम में से सर्वोच्च, सबसे उच्चतम जो है, सबसे बेस्ट जो है, ये जो है अपना गलत सोच को बदलने वाला काम जो है, इसे बौद्ध धर्म में जो है सबसे बेस्ट माना गया है। तो इसलिए आप इस काम को ज़रूर करने की कोशिश करें। हम एक बौद्ध होने के नाते हम 2 काम को जो है हमें ज़रूर करना चाहिए। तो 2 काम में से सबसे पहला काम जो है, बुद्ध भगवान जी कहते हैं कि आप एक बौद्ध होने के नाते आप जो है, हो सके तो समस्त प्राणियों का आप भला करें। अगर आपसे भला नहीं हो रहा है, तो आप बुरा बिल्कुल भी ना करें। आप भला भी नहीं हो रहा है और आपसे बुरा काम हो रहा है, तो आप अपने आप को जो है बौद्ध कहलाने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए जितना हो सके समस्त प्राणियों का भला करें। अगर आपसे भला नहीं हो रहे हैं, तो जितना हो सके आप समस्त प्राणियों के साथ बुरा बिल्कुल भी ना करें। तो अंत में आप सभी को जो है सगादवा का बहुत-बहुत बधाई, और आशा है कि आप लोग इस महीने में जो है एक अच्छा आदत जो है आप अपने मन के अंदर ज़रूर बनाएँगे पुण्य के काम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।